शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 12 जून 72 के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रिफाइन स्थिति की पहचान। आज की मुरली में बाबा ने रिफाइन चीज की क्या विशेषता होती है। दूसरा बाबा ने आज की मुरली में बताया नेचुरल परिवर्तन कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता जाए, क्या करें उसके लिए। फिर बाबा ने कहा कौन से पुरुषार्थ से माला में नंबर आगे ले सकते हैं। तो आओ सुनते हैं 12 जून 72 के अव्यक्त वाणी रिफाइन स्थिति की पहचान। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी शक्ति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है तो उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन चीज जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती जाती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता है। हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में यह दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती हैं। भारी होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहें। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। दो विशेषताएं कौन कौन सी बाबा ने बताई। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ये रिफाइन क्वांटिटी ज़्यादा और उससे क्वालिटी कम होगी। कम समय, कम संकल्प और कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा 100 गुना होगा और हल्कापन भी होगा। तो बाबा ने ये अधिक काम हो, रिजल्ट ज़्यादा हो और हल्कापन भी आ जाए, ये दो विशेषताएं। यह दोनों विशेषताएं सदा टेंशन में रहें। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। हाँ, अगर रिफाइन ना होगी, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी। गाड़ी में भी रिफाइंड ऑयल होता है ना, तो कैसे तेज स्पीड पकड़ता। किचड़ा मिक्स हो तो फिर स्पीड नहीं पकड़ेगा, निर्विघ्न चल ना सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हैं दूसरी तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूलें व संस्कार जो हैं उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो बाप दादा ने ध्यान खिंचाया। छोटी छोटी भूलें, छोटी छोटी बातें, उसका फाइन बहुत चढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी भूलें, अमृत वेला मिस किया, सोचते हैं चलो इतना तो चलता है, ये छोटी भूल समझते हैं। बैठ के फिर लगातार नींद में रहे, ये भी छोटी भूल समझते हैं, लेकिन फाइन बहुत चढ़ता है उसका। ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कई बार बड़ों के अवज्ञा कर दी, बड़ों के सामने बोला, ये भी एक छोटी छोटी भूल मानी जाती, लेकिन इसका फाइन बाबा कहते बहुत चढ़ता है। मुरली बाबा की मिस करना और फिर मुरली को अच्छी तरह धारण ना करना, बाबा की याद में भोजन ना खाना, ट्रैफिक कंट्रोल की परवाह ना करना, ये सारे नियम मर्यादाएं जो इनकी परवाह नहीं करते उनके ऊपर फिर फाइन कितना चढ़ता जा रहा है। फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन।
एक भी आज्ञा बाबा की मिस करते हैं तो फाइन बहुत चढ़ता है। रात को बाबा की याद में सोना, ऐसे नहीं कि आलस्य में सो जाना, तो ये उससे फाइन बहुत चढ़ता जाएगा। एक तरफ वह नज़ारा और दूसरे तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। दोनों साथ साथ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हों उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। बाबा कहते दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कसम कस की सीन चल रही है। हाँ, बाबा ने कहा कि यही सीन चल रही है। देखने में मजा आता है ना, वह तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते और दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता। दोनों का खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है। वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितना जो ऊंच होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पार्टधारी उनको कुछ दिखाई दे सकता है क्या? कुछ भी दिखाई दे सकता है। जितनी ऊंची स्टेज पर रहेंगे, बाबा कहते नीचे की बातें दिखाई नहीं देंगी। अपनी स्टेज केवल ऊंची बनाएं। और ऊंची स्टेज पे फिर बाबा ने कहा वो छोटी मोटी बातें तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे। जैसे एरोप्लेन पे जब ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी छोटी छोटी मातसों की तरह दिखाई देती है। ऐसे कई बार देखते हैं हम। और नीचे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मनुष्य देखता रहे, 9 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल। तो एक्चुअली यही हमारी आंतरिक स्थिति की बात है। आंतरिक स्थिति अगर हमारी ऊंची हो तो फिर हमें कितनी बड़ी बात आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, वो लगेगी अरे क्या माचिस जैसी छोटी सी, कोई चक्कर ही नहीं है। हो गई क्रॉस। तो ये बाबा ने खास का साक्षी हो ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। अच्छा, ओम शांति। तो कहने का भाव आज प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को कहा रिफाइन स्थिति बनानी है, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। और रिफाइन और क्वालिटेटिव, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में कर्तव्य 100 गुना अधिक होगा। समय भी कम लगे, क्वालिटी जब होगी, संकल्प भी कम, एनर्जी भी कम और कर्तव्य 100 गुना अधिक और हल्कापन भी बहुत हो जाता है। इसलिए बाबा ने जो ये बताया आज रिफाइन, एक सोचो मैंने अब रिफाइन स्टेज प्राप्त करनी, योग की भी रिफाइन स्टेज, ज्ञान की भी रिफाइन स्टेज। तो आज की मुरली कितनी अच्छी जो हमें बताती कि माला का मन का भी बनना है। तो इसी आधार पे चलन से अपनी चलन कितनी अच्छी है, पूरी देवताई चलन बनी, ब्रह्मा बाप समान चलन बनी। तो उसी से हम माला में पिरोए जाएंगे। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।